मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। परम पुरुष निज अर्थ को साधि हुए गुण वृंद आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। नमो बानी बिन बैन गुरुर भावे आप पर तारक वारक पाप सुर गुरु आवे आप पर हारक बाच कलाप। मैं नमो गगन जैन जिन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन बान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन। हुआ है स्वच्छंद ना पिछान निज शुद्धता कोई व्यवहार दान तपशील भाव कोई आत्मा का हित मान छोड़ नहीं मूढ़ता। निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार मान। श्री गुरु परम दयालु हो दिया सत्य उपदेश ज्ञानी माने जान कर ठानत मूढ़ कलेश। ये जो अभी अपन ने मंगलाचरण पढ़ा ये पंडित टोडरमल जी साहब जो इसके टीकाकार हैं यानी अपन शुरू कर रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ और इसकी प्रस्तावना वो अपन ग्रंथ में से पढ़ेंगे और इसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। प्रस्तावना है मूल ग्रंथ में क्योंकि जो ग्रंथ की अपन स्वाध्याय प्रारंभ करें उसका परिचय उसके ग्रंथकार का परिचय टीकाकार का संक्षिप्त परिचय अपने को होना चाहिए। यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं इस ग्रंथ का नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अथवा जिन प्रवचन रहस्य कोश है। यानी यही ग्रंथ को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी कहते हैं इसी ग्रंथ को जिन प्रवचन रहस्य कोश भी कहते हैं। पुरुष अर्थात आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय अथवा जैन सिद्धांत के रहस्यों का भंडार ऐसा उसका अर्थ होता है और दोनों बातें समान अर्थी हैं। पुरुष नाम आत्मा आत्मा का प्रयोजन की सुख की प्राप्ति उसकी सिद्धि का उपाय वह इस ग्रंथ में कहा गया है अथवा कहो कि जैन सिद्धांत के रहस्यों का भंडार है। तो जैन सिद्धांत में ही भी वही चर्चा है जो इस आत्मा के सुख प्राप्ति के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय है। समस्त दुख रूप संसार का मूल मिथ्या श्रद्धा है और सत सुख स्वरूप धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक निज आत्म स्वरूप में लीन होना वह पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। अर्थात
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। इस ग्रंथ के रचयिता श्री अमृत चंद्र आचार्य देव हैं। आध्यात्मिक विद्वानों में भगवान श्री कुंद आचार्य देव के पश्चात यदि किसी का नाम लिया जाए तो वे श्री अमृत चंद्र आचार्य हैं। ऐसे महान एवं उत्तम प्रज्ञावंत आचार्य देव के विषय में उनकी साहित्य रचना के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। यानी कहीं ये प्राप्त नहीं होता कि वे कहाँ के थे। जैसे कुंद स्वामी के बारे में अपने को पता है कि वे आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ, पोन्नूर मलई उनकी साधना भूमि रही, वहाँ से उन्होंने विदेह गमन किया और फिर वापस आए और कुंद्याद्री में उनकी समाधि हुई और इतना जीवन था, 95 वर्ष लगभग उनका जीवन था। किनका? कुंदाचार्य का। पर इनके संबंध में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस इतना ज्ञात है कि 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में ये हुए हैं और कुंदाचार्य पहली शताब्दी में हुए थे। तो इसमें लिखा भी प्रस्तावना में कि साहित्य रचना के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है और काल की गणना भी उनके साहित्य के आधार से ही की गई है। वे स्वरूपानंद की मस्ती में झूलते हुए प्रचुर संवेदन स्वरूप स्वयं संवेदन से अपने में आत्म वैभव प्रकट करने वाले अनेक उत्तम गुणों के धारक भरत क्षेत्र के महान संत थे। गुरुदेव श्री कई स्थान पर ये कहते हैं कि आचार्य कुंद देव तो सीमंदर भगवान के पास विदेह क्षेत्र गए थे और अमृत चंद्र आचार्य तो अपने आत्मा के पास प्रति क्षण जाते थे, अपने भगवान के पास। तथा वे भगवान श्री कुंद आचार्य विरचित परमागम श्री समयसार, श्री प्रवचनसार और श्री पंचास्तिकाय संग्रह शास्त्र के अद्वितीय टीकाकार तथा कलिकाल गणधर की उपमा को प्राप्त थे। जैसे कुंद आचार्य देव कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि उनको सहज ही प्राप्त हुई अथवा उपमा दी जाती है। कलिकाल नाम इस पंचम दुषम काल के सर्वज्ञ के रूप में हम कुंद आचार्य देव को जानते हैं। तो हाँ, सर्वज्ञ का विरह जिन्होंने भुला दिया अपने परमागमों के द्वारा और उनकी टीका करने वाले होने से और अद्वितीय टीकाएं अभी अपन ने यानी ये दोपहर की जो अपनी सभा है इसमें पंचास्तिकाय संग्रह की उनकी ही इस टीका को अपन ने स्वाध्याय किया। खास तौर पर 172 गाथा की तो टीका पढ़ते पढ़ते ही बहुत उनके प्रति बहुमान आता था कि अद्भुत टीका 172 गाथा के 4 पद जो आचार्य कुंद देव ने रचना की उस पर 8, 7, 8, 9 पेज की टीका और बड़े विस्तार से व्यवस्थित। तो ऐसे वे अमृत चंद्र आचार्य कलिकाल गणधर की उपमा को प्राप्त थे। उपरोक्त शास्त्रों की संस्कृत टीका के उपरांत तत्वार्थसार और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उनकी मौलिक रचनाएं हैं। उनके अभ्यासी उनकी सर्वोत्तम प्रज्ञा की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। जो इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और तत्वार्थ सार का भी जिन्होंने स्वाध्याय किया वे मुक्त कंठ से उनकी प्रज्ञा सर्वोत्तम प्रज्ञा उसकी प्रशंसा करते हैं। तदेव आत्मज्ञ संत पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो अनेकों बार कहते हैं कि गणधर देव तुल्य उनकी संस्कृत टीका नहीं होती तो भगवान श्री कुंद आचार्य का हृदय नहीं समझा जा सकता था। उन्होंने सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी के अपूर्व अचिंत रहस्य खोले हैं। ऐसे महान योगीश्वर को अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार हो।
सच्चाई है ये। यानी कुंद कुंद आचार्य और अमृतचंद्र देव का कोई कनेक्शन नहीं था। यानी उमा स्वामी तो उनके पट्ट शिष्य कहलाते थे ही, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य उनके बीच करीब करीब 900,000 वर्ष का फर्क था, लगभग 1000 वर्ष मोटे तौर पे। और 1000 वर्ष के बाद जब ऐसे ये परमागम की प्राप्ति जब अमृतचंद्र आचार्य को हुई और उन्हें अंतरंग में ऐसा भाव आया कि इसका हृदय खोलना चाहिए, तो उन्होंने उसकी टीकाएं रची। और वे टीकाएं समझो अद्भुत हैं, अपूर्व हैं, अतुलनीय हैं। कौन सी टीकाएं जिनका अपन लगभग प्रतिदिन स्वाध्याय करते ही हैं, पंचासी का समय सार, प्रवचन सार। आगे कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर 3 टीकाएं उपलब्ध हैं। अब इस ग्रंथ के रचनाकार अमृतचंद्र आचार्य की बात की और इस ग्रंथ की 3 टीकाएं। प्रथम संस्कृत टीका है जिसके कर्ता अज्ञात हैं, पता नहीं किसने की है। दूसरी टीका पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी तथा पंडित श्री दौलत राम जी कृत ढूंढारी भाषा में, जिसकी अपन स्वाध्याय करेंगे। वह टीका पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब, वो भी पूरी नहीं हो पाई। जैसे मोक्षमार्ग प्रकाशक पूरा नहीं हो पाया, ऐसे ही ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी पूरी नहीं हो सकी। और इसमें से अनेक प्रकरण उनके अपने को मोक्षमार्ग प्रकाशक में गुरुदेव उनने पंडित टोडरमल जी साहब ने लिए। खास तौर पर ये जो निश्चयवासी वाली चर्चा, उभयावासी की चर्चा पंचास्तिकाय से भी ली, यहाँ से भी उन्होंने उद्धृत की है। तीसरी टीका श्री पंडित भूधर मिश्र रचित ब्रज भाषा में है। कहते हैं दूसरी टीका प्रसिद्ध भाषा टीकाकार पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी की अंतिम कृति हो ऐसा लगता है, क्योंकि वह अपूर्ण रह गई है। यदि वे जीवित रहते तो अवश्य उसे पूर्ण करते। तत्पश्चात ये टीका जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह जी के मुख्य दीवान रतनचंद जी, श्री रतनचंद जी की प्रेरणा से पंडित श्री दौलत राम जी ने संवत 1827 में पूर्ण की है। ये वो दौलत राम जी नहीं है जो छैडालाकार हो, ये अन्य दौलत राम जी है। हाँ, वो तो मेरे ख्याल 16वीं शताब्दी में हुआ ना छैडाला का, उसका अंतिम छंद है ना कोई 1700, ये 1827 वाले हैं, तो वो नहीं हो सकते, ये बात स्पष्ट होती है। नहीं, वो गोमानी राम जी थे। हाँ, तो हो सकते है कि उन्होंने की हो। पल्लीवाल थे, जो छैडाला वाले थे वो पल्लीवाल थे। सासनी में जन्म हुआ था जिनका, अलीगढ़ के पास के थे। पर अपने को सिर्फ इतना यहाँ लक्ष्य में लेनी है बात कि ये छैडाला वाले दौलत राम जी नहीं है। उस टीका के फिर गुजराती भाषांतर हुआ और फिर उसका हिंदी रूपांतर हुआ, तो वो इस ग्रंथ में प्रकाशित किया। जो अपने पास हिंदी का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, वो दरअसल में ढूंढारी भाषा में हुई टीका का गुजराती भाषांतर, फिर गुजराती से हिंदी रूपांतर, वो अपन पढ़ते हैं। जैन धर्म ही अहिंसा प्रधान है। निश्चय अहिंसा तो वीतरागी श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, उसका तथा व्यवहार अहिंसा का यथार्थ स्वरूप श्री जिनेन्द्र कथित शास्त्रों में प्ररूपित किया गया है। चार देखो, ये 4 बातें रखी, हिंस, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल। हिंस यानी जिसकी हिंसा हो, हिंसक जो हिंसा में प्रवर्तन करे, हिंसा वो हिंसा की क्रिया है ना। इसमें अपन जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें एक व्याख्या आएगी, प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा है, वो परिभाषा आएगी। तो इसको यहाँ अपन इस्तेमाल कर सकते हैं उस बात को
कि जिसके प्राणों का व्यपरूपण हो वो हिंस्य, जो प्राणों के व्यपरूपण में प्रवृत्त हो वो हिंसक, और प्राणों के व्यपरूपण की क्रिया हिंसा और हिंसा का फल। इन चार विषयों के ज्ञान बिना तथा भूतार्थ निज ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लिए बिना हिंसा का यथार्थ त्याग नहीं हो सकता। देखो ये 2.25 पंक्ति प्रस्तावना में जो है, ये निश्चय हिंसा और व्यवहार हिंसा के त्याग की व्यवस्था यहाँ बताई। कि निश्चय हिंसा किसे कहा, इसी ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि रागादि भावों की उत्पत्ति का नाम हिंसा है ना। तो वो रागादि भावों की उत्पत्ति जो हिंसा रूप है वो कैसे रुके, तो कहा इस वीतरागी ज्ञायक स्वभाव भूतार्थ सत साहिब का जब उपयोग आदि परिणति इसका आश्रय लेती हैं तो परिणति में राग देश की उत्पत्ति नहीं होती। तो उन्होंने ऐसा ही वर्णन किया है, राग देश की उत्पत्ति का नहीं होना ही अहिंसा है। तो उसका अर्थ निकलता है रागादि भावों की उत्पत्ति का नाम हिंसा है। तो रागादि भावों की उत्पत्ति कैसे रुके, कि वह स्वरूप के आलम्बन से रुक सकती है, रुकती है। तो निश्चय हिंसा के त्याग का स्वरूप आया, और जो अंतरंग में स्वरूप का आलम्बन लेने के उपरांत जो घटते हुए राग की अवस्था है भूमिका प्रमाण में, उसमें हिंसा का फल क्या है, हिंसा क्या है, हिंसक कौन है और हिंस क्या है, ये चार विषयों का ज्ञान होने से वह जीव अपनी भूमिका प्रमाण राग की अवस्था में उस हिंसा रूप राग से बचता है। तो निश्चय व्यवहार दोनों हिंसा के त्याग की बात यहाँ पर करी गई है इस ग्रंथ के आधार से। श्री अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस ग्रंथ में जिस अपूर्व शैली से अहिंसा का वर्णन किया वैसा अन्य मत के किसी ग्रंथ में है ही नहीं, है ना। जो अपन ने अभी अभी याद की बात कि रागादि भावों की उत्पत्ति न होना ही वास्तव में अहिंसा, ये अहिंसा परमो धर्म। और जो अन्य मत में कहा जाता है वो बात तो बहुत मोटी स्थूल बात है। उन्होंने मिथ्या श्रद्धा के उपरांत हिंसा, असत्य, चौर्य, अभ्रम और परिग्रह आदि पापों को खूबी के साथ मात्र हिंसा रूप ही सिद्ध किया है। इसमें आई है कि पाप तो एक हिंसा ही है, और असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह आदि तो इसका ही विस्तार है। हाँ हाँ, हाँ, तो वो हिंसा का ही विस्तार है। एक पाप कौन सा गिनाया, हिंसा। अब इसका गंभीर अर्थ मिलेगा अपने को ग्रंथ की स्वाध्याय में, और उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के जब अपन प्रवचनों के आधार से करेंगे तो एक अर्थ अपने को ये प्राप्त होगा कि हिंसा ही एक पाप है, बाकी जो 5 पाप जिनागम में गिनाए वो इसका ही विस्तार है। अब हिंसा किसे कहा कि रागादि भावों की उत्पत्ति होने का नाम ही हिंसा है। ये बहुत कोई अद्भुत बात है। यानी इस बात को आप प्रवचन सार की चारित्र भाव से मिलाओ। चारित्र की परिभाषा आई ना, साम्य की परिभाषा, मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वही साम्य है, साम्य है वही चारित्र है, और चारित्र है वही धर्म है। इस बात को यहाँ रखो अब कि हिंसा की उत्पत्ति न होना, हिंसादि भावों की उत्पत्ति न होना अहिंसा हुई, ये तो सरल है बात। और अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है।
तो अहिंसा क्या सिद्ध की यहाँ पर कि रागादि भावों की उत्पत्ति न होना अहिंसा है। और उधर चलो तो मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम सो साम्य है, साम्य सो चारित्र है, चारित्र वही धर्म है। और यहाँ भी यही कहा अहिंसा परमो धर्म। 5 पापों का त्याग धर्म है, इसकी बात करने की जरूरत आगे करो। मूल बात तो यही हो गई ना। जितने भी पाप हैं, अभी देखो, असत्य का पाप, चोरी का पाप, अब्रह्म का पाप, परिग्रह का पाप, ये सब पाप की उत्पत्ति की जड़ अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव है। और राग ही जब उत्पन्न नहीं हुआ तो अहिंसा होने से 5 पाप छूट गए। ये कोई अद्भुत शैली है यहाँ पर, इसका अपने को बड़ा गंभीर और सरस इसका विस्तार अपने को मिलेगा इसकी स्वाध्याय में, है ना। कैसे 5 पाप कैसे छूटे, पापों से छूटो, पाप कैसे छूटने के। सुनो भाई, सरल बात है। पाप है क्या? कि हिंसा। और हिंसा क्या है? कि रागादि भाव की उत्पत्ति। और रागादि की उत्पत्ति को न होना, यानी रागादि की अनुत्पत्ति क्या है? कि स्वरूप में लीनता। तो स्वरूप में लीनता ही वास्तव में 5 पापों से छूटने का उपाय है। पाप माने तीव्र कषाय रूपी पापों को छोड़कर मंद कषाय में प्रवर्तन करना, वह वास्तव में पाप के नाश का वास्तविक उपाय नहीं है। ये बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? हम कहाँ मानते हैं पापों से छूटने का इलाज? हम एक राग को छोड़कर दूसरे राग में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात तीव्र राग को छोड़कर मंद राग में प्रवर्तन करने को हम पापों से छूटना मानते हैं। और सच्चाई ये है कि तीव्र राग से छूटकर मंद राग में प्रवर्तन भी हिंसा ही है। तो हिंसा ही 5 पाप रूप है। तो हिंसा से छूटना अथवा 5 पापों से छूटने का कोई उपाय है क्या? कि हाँ, जिस परिणाम में राग की उत्पत्ति ना हो, दूसरे शब्दों में, प्रवचन सार की भाषा में, जो परिणाम मोह क्षोभ से रहित भाव हो, वही वास्तव में अहिंसा है, साम्य है, चारित्र है, धर्म है। स्वभाव की हिंसा होती है उसमें। ये गंभीर इसमें है। ये चरणानी योग का ग्रंथ, ये ग्रंथ चरणानी योग का है, लेकिन अध्यात्म परक चरणानी योग आपको इसमें, हमको सबको इसमें समझने को मिलेगा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित। अपनी एक बार स्वाध्याय इसकी हुई है काफ़ी वर्षों पहले, तब अपन ने ग्रंथ से सीधी स्वाध्याय की थी। फिर लॉकडाउन के पहले, सीडी के पहले जो अपनी वहाँ गोष्ठी होती थी सामने, इधर तो प्रसार सिद्धि उपाय ग्रंथ से पढ़ा था। फिर गुरुदेव के प्रवचन से अपन ने पढ़ना शुरू किया था। सीडी के पहले जो सुबह गोष्ठी होती थी 7:30 से, पर वो लॉकडाउन के बाद बंद हो गई, तो वह अधूरा छूट गया था। तो अपन प्रारंभ से ही इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, वर्तमान में तो पशुवध, मांस भक्षण और अवक्षादि के प्रचार द्वारा हिंसा की पुष्टि हो रही, और उसके त्याग बिना विश्व में शांति होना असंभव है। इसलिए ये तो सामान्य जो लौकिक में क्या चल रहा है, पशुवध, मांस भक्षण, अवक्षादि का सेवन, तो ये तो हिंसा के ही पोषण करने वाले भाव हैं। उसके त्याग बिना विश्व में, अब ये लौकिक बात करी ना, विश्व में शांति होना असंभव है। और स्वरूप शांति कि वो भी अहिंसा से होती है। इसलिए सर्वज्ञ वीतराग कथित अहिंसा के रहस्य को समझकर जगत के सर्व जीव
शांति का अनुभव करें, ऐसी भावना है। ये ब्रह्मचारी गुलाबचंद जी ने इसकी प्रस्तावना अपने सामने रखी थी। अब अपन अभी अपन गुरुदेव श्री के व्याख्यान यहाँ से पढ़ते हैं। अभी अपन ने 5-4 दोहे मंगलाचरण के रूप में पढ़े। अपन प्रतिदिन के मंगलाचरण में ऊपर का एक दोहा लिया करेंगे। और अभी अपन ने 4 पढ़े और इसके बाद कवित्त सवैया का 31 वर्ण वाला मनहरण छंद पढ़ा। चाहे तो दोबारा पढ़ सकते हैं इसे, और उसके बाद इसका अर्थ अपन देखेंगे। देखो, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुआ है स्वच्छंद न पेछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही, आत्मा का हित मान छोड़े नहीं मूढ़ता। कोई व्यवहार नय निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता। जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। आया ना ये? देखो, ऊपर निश्चयवासी की बात करी, फिर व्यवहाराभासी की बात करी, और फिर तीसरे में करी कि कोई 2 मार्ग मानता है, एक व्यवहार मार्ग, एक निश्चय मार्ग। सो यह भी उसकी उद्धता ही है, उद्दंडता ही है। फिर कहा जब निश्चय के और व्यवहार के समस्त भेदों को जाने, और उन सब भेदों को यानी जिनवाणी में निरूपित निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों को जाने समझे, और व्यवहार मोक्ष मार्ग जो कारण रूप कहा गया वो उपचार है, ऐसा जाने तब बुद्धता। कोई अपने लिए एक अद्भुत संयोग ही कहो कि 172 गाथा की टीका 85 काय की पूर्ण करके और अपन इसका प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपको लगभग ऐसा लगेगा कि समझो वही विषय उन्हें से अपने सामने प्रस्तुत हुआ है। आगे दोहा है, श्री गुरु परम दयालु हो, दिया सत्य उपदेश। ज्ञानी माने जान कर, ठानत मूढ़ कलेश। पंडित जी की प्रज्ञा देखो कितनी है, टोडरमल जी साहब की, कि उन्होंने तो सत्य उपदेश ही दिया है। जिनवाणी में जो कुछ निरूपण किया गया है वह तो सत्य उपदेश है, लेकिन ये ज्ञानी तो उसका यथार्थ जानकर स्वीकार करते हैं, और मूढ़ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी मूर्ख वो क्लेश ठानते हैं। अरे इसमें तो यूँ कहिए, अरे आप ऐसा कैसे कहते हो, यहाँ तो ये बात है। हाँ, पंडित जी ने लिखा भी है, करे तो मूढ़ है, क्लेश ठानता है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, जो परम पुरुष निज सुख स्वरूप को साध कर शुद्ध गुण समूह रूप हुए, उन सुख कंद आनंद स्वरूप श्री अमृतचंद्र आचार्य को वंदना करता हूँ। यह अमृतचंद्र आचार्य नाम तो अपना दिया, पर यहाँ पर चर्चा है केवली परमात्मा की। जो परम पुरुष, हाँ हाँ, लेकिन गुरुदेव ने इसका अर्थ किया अमृतचंद्र आचार्य माने सिद्ध भगवंत लिया है, इसमें आएगी आगे चर्चा। जो परम पुरुष, क्यों किसकी करी? परम पुरुष की बात करी है ना। यद्यपि लिखा तो टोडरमल जी ने है, पर किसके लिए? कि जो परम पुरुष निज, क्योंकि पहला है ना ये मंगलाचरण में सिद्धों को नमस्कार किया है ना, और फिर जिनवाणी को नमस्कार किया, यानी देव, उसमें देव आ गए, अरिहंत सिद्ध दोनों आ गए पहले छंद में, दूसरे में जिनवाणी और तीसरे में गुरु लिया, और नाम अमृतचंद्र आचार्य लिया देव में। तो देखो
जो परम पुरुष निज सुख स्वरूप को साध कर शुद्ध गुण समूह रूप हुए। शुद्ध गुण माने अपने गुणों की शुद्धता को जिनने प्रकट किया है पर्याय में। हाँ, आनंद अमृत। उन सुख कंद आनंद स्वरूप वे अरिहंत सिद्ध भगवान अनंत सुख में विराजमान हैं, अनंत आनंद के कंद भाव में विराजमान हैं। सो ऐसे श्री अरिहंत सिद्ध भगवंत वे अमृत चंद्र आचार्य हैं। ये शब्द का प्रयोग यहाँ इस प्रकार है देव के लिए। वे अमृत चंद्र आचार्य क्यों हैं कि जिनके अंदर सुखामृत आनंद अमृत का चंद्रमा खिल गया है, पूर्ण चंद्रमा। उनकी वंदना की पहले में संक्षेप में बात करते हैं, फिर गुरुदेव का भी देखेंगे अपन। फिर ये जो अपन ने पढ़ा था, वाणी बिन बेन ना बने, बेन बिना बिन नैन, और नैन बिना ना बान बन, नमो वाणी बिन बेन। तो इसका अर्थ देखो, बहुत अच्छा है। वाणी का योग ना हो तो वर्णन नहीं होता। बान माने वर्णन। वाणी का योग ना हो तो वर्णन नहीं होता, और जिनवाणी के वर्णन बिना ज्ञान चक्षु नहीं होते। क्योंकि जिनवाणी में जो 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका जैसा यथार्थ स्वरूप कहा, वो जब तक जानेगा नहीं तो इसका अज्ञान मिटकर ज्ञान चक्षु खुलेंगे नहीं। हाँ, जिनवाणी के वर्णन बिना ज्ञान चक्षु नहीं होते। भाव भाषण रूप ज्ञान चक्षु के, देखो शब्द देखो क्या है, भाव भाषण रूप ज्ञान चक्षु है ना। ज्ञान में जान लिया है ना, पर सत्तावलंबी पर सन्मुखता वाले शास्त्र की सन्मुखता से जीवादि 6 पदार्थ, जीवादि 5 अस्तिकाय, जीवादि 7 तत्व, जीवादि 9 पदार्थ, इनको भले शास्त्र से जान लिया, लेकिन भाव भाषण होकर ज्ञान चक्षु यदि खुला ही नहीं, तो इसलिए कहा भाव भाषण ज्ञान चक्षु के बिना वर्णन को निमित्त नहीं कहा जा सकता। 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ, ये सिलेबस है ना अपना, पूरे पाठ्यक्रम इतना ही है जिनवाणी का। तो इसका भाव भाषण तो हो, जीव को जीव रूप, अजीव को अजीव रूप, आश्रम बंध को आश्रम बंध रूप, संवर निर्जरा और मोक्ष को उनके स्वरूप से जो बराबर अंतरंग में जानता है, पहचानता है, और अपने ज्ञायक भगवान का जिसको आस्वादन रूप भाव भाषण है, उसके द्वारा किया हुआ वर्णन अन्य के ज्ञान चक्षु खोलने में निमित्त होता है। इसलिए यहाँ लिखा भाव भाषण रूप ज्ञान चक्षु के बिना वर्णन को निमित्त नहीं कहा जा सकता। निरक्षरी जिनवाणी को नमस्कार हो, है ना। ये चौथा जो पद आया था इसमें कहाँ है, नमो बानी बिन बेन। ये थोड़ा विरोधाभासी अलंकार जैसा है। वाणी बिन बेन ना बने, वाणी नहीं तो वर्णन नहीं, वर्णन के बिना नैन नहीं, और नैन के बिना फिर वह वास्तविक भाव वासन या निमित्तपना नहीं होता। ऐसी निरक्षरी बिन बैन है ना, ओमकारमयी है ना, ओमकार के नाद रूप जो जिनवाणी है उसमें कोई अक्षर नहीं होता। वो तो गणधर परमात्मा उस ओमकार के नाद को सुनकर अपने श्रुत ज्ञान में उस जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कही गई वाणी का भाव ग्रहण करते हैं, और फिर ऐसी कोई उनके ज्ञान की सामर्थ्य है कि अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करें। ऐसी गणधर परमात्मा की सामर्थ्य।
अक्षरमयी कैसे? वो नाद तो ओमकारमयी है। अक्षरमयी तो वो उनका अक्षरों के अवलंबन से उठने वाले विकल्प का समन अक्षरों रूप से होता है। जो प्रश्न करता है ना, वो प्रश्नकर्ता के अंदर जो विकल्प उठता है, जैसे अपन हो मान लो वहाँ पर, और अपन हो तो अपने को प्रश्न उठे। मान लो सीमंदर भगवान के समूह शरण में जब कुंद आचार्य भगवान वहाँ पहुँचे तो किसी को वहाँ प्रश्न उठा, तो वो अक्षर के आधार से वो उसको विकल्प उठा कि ये कौन है छोटे से मुनिराज, ये छोटे से इलायची जैसे दिखने वाले मुनिराज कौन है? वहाँ 500 धनुष के लोग, और ऐसे हाथ पे खड़े हो गए तो प्रश्न उठा। तो प्रश्न अक्षरात्मक विकल्प द्वारा, अक्षरात्मक यानी अक्षरों का आलम्बन लेता विकल्प प्रश्न रूप, उसका उत्तर भी आ गया कि ये भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य हैं। हाँ, ऐसे तो वो भाषाएं आई ना, कितनी 21-18 बड़ी भाषाएं, और हाँ जो भी ऐसी लघु भाषाएं, तो वो सब आ गया। लेकिन वाणी जो खिल रही है वो तो निरक्षरी। हाँ हाँ, वो तो जाता है, पर वो विकल्प इसको तो जिसकी जो भाषा है उसमें उठता है ना, भाषा का आलम्बन लेता उठता है ना, तो भाषा के आलम्बन से उसका उत्तर आता है। अब अपन ने श्रेणिक, महाराजा श्रेणिक ने महावीर भगवान से इतने प्रश्न पूछे, तो प्रश्न क्या पूछे? वहां जाके साहब मेरा प्रश्न है, ऐसा थोड़ी हुआ था, है ना। क्या गणधर परमात्मा को मालूम पड़ता है उनका ज्ञान कोई अद्भुत है, 4 ज्ञान के धारी हैं वे गणधर भगवान। तो गणधर भगवान के ज्ञान में आता है ना, वे तो अवधि ज्ञानी भी है, मन पर्याय ज्ञानी भी है, 4 ज्ञान के धारी है, उनको आता है ख्याल में प्रश्न आदि का उत्तर क्या, प्रश्न क्या। देखो बहुत सरल सी बात है, इसमें ज़्यादा अपने को यानी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, ज़्यादा उलझन नहीं होगी। आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर हो गए ना कि माइक पर से एक व्यक्ति बोलता है, मान लो कोई तेलुगु का, तमिल का सांसद है, वो तमिल में बोलता है, और जिनके सबके हेडफोन लगे हैं उनकी भाषा में उन्हें सुनाई पड़ता है ये सॉफ्टवेयर हो गए ना आजकल। तो वो वैसा का वैसा समझ लो, ये तो इनने बनाया है, मानवकृत है, वो अकृत्रिम सॉफ्टवेयर है देखो आगे अर्थ पे चलते हैं, उसमें ज़्यादा उलझने की मतलब उलझन है नहीं, ऐसा ही हो जाता है जैसा अभी अपने देखने में आता है। फिर देखो ये तो हुई वाणी की स्तुति, यानी वाणी को नमस्कार किया ना, नमो निरक्षरी जनवाणी को नमस्कारो। अब कहते हैं श्री गुरु कैसे, ये गजब का यहाँ खुलासा है तीसरे पद पे। श्री गुरु कैसे हैं? क्योंकि जिन गुरुओं को नमस्कार करने का भाव ये भाषा टीकाकार पंडित टोडरमल जी को आया अथवा हमें आए, तो उसका स्वरूप तो मालूम हो। जैसे देव का स्वरूप ऊपर अपने को मालूम पड़ा कि वे सुख कंद आनंद स्वरूप हैं, अमृत चंद्र आचार्य हैं, ऐसा कौन? अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवंत देव। जनवाणी का भी आया कि जनवाणी के वर्णन बिना ज्ञान चक्षु नहीं होते, है ना, और उस भाव वासन रूप ज्ञान चक्षु के बिना उस वर्णन को निमित्त नहीं कहा जा सकता। ये बात आई नमस्कार। अब गुरुओं को नमस्कार करते हैं तो गुरुओं का स्वरूप हमें पता होना चाहिए कि नहीं? जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसका स्वरूप हमें मालूम होना चाहिए कि नहीं? तो वो बताते हैं कि देखो श्री गुरु किसे कहते हैं,
वे जो नमो लोए सब साहुड़म वाले साधु कैसे होते हैं वो सुनो। पंच नमस्कार मंत्र अपन पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे। जनवाणी विराजमान करते समय पहले भी पढ़ा, भगवान के दर्शन करते समय दिन में अनेकों बार पंच परमेष्टि को हम स्मरण करते हैं ना। तो नमो लोए सब साहुड़म, तो गुरुदेव ने तो और स्पष्ट किया कि वो तो ये संक्षिप्त हो गया है, नमो लोए त्रिकालवर्ती सब साहुड़म। तो सब में 3 लोकवर्ती आ जाते हैं, तो पर वो मध्य लोक में ही होते हैं साधु। तो सब सर्व साधु, सर्व साधु का मतलब इधर उधर वाले साधु नहीं। तो वे कौन से साधु हैं जिनको नमस्कार किया, वो इसमें देखो। श्री गुरु कैसे हैं कि हृदय में स्वयं पर भेद विज्ञान भाते हैं। हृदय में स्वयं पर भेद विज्ञान भाते हैं, तारक हैं, यानी अन्य जीवों को उपदेश के द्वारा तारने में निमित्त हैं, पाप का निवारण करने वाले हैं। तो पाप का निवारण कैसे होता है? अरे उनकी ऐसी परम निष्प्रही निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर सहज ही, वो पंडित जी ने लिखा ना, राजेंद्र कुमार जी ने, वो पशु भी वैर भुलाते, तो वहाँ पर उस प्रकार की कषाय की तीव्रता का भाव स्वतः समन को प्राप्त हो जाता है, स्वतः मिट जाता है। पाप का निवारण करने वाले हैं। और सुनो, वचन बली वादी को जीतने वाले जो सुगुरु, सुरगुरु नहीं सुगुरु, वे भेद विज्ञान गाते हैं। अरे एक बार कहा भेद विज्ञान भाते हैं, अब कहा भेद विज्ञान गाते हैं। ये क्या हुआ? ये दो बातें क्या आई? स्वयं अपने को और अपने से भिन्न समस्त पर भावों पर द्रव्यों को पर रूप जानते हैं, इसका नाम है स्वयं पर भेद विज्ञान भाना। और इसी का उपदेश धर्म के पिपासु जीवों को देना, इसका नाम है भेद विज्ञान गाते। यानी क्या इतनी 2 पंक्ति है, ये दोहा है, लोग पढ़ लेते हैं अपन यहां से। गुरु उर भावे आप पर तारक बारक पाप, सुरगुरु ही शब्द है वो। सुरगुरु गावे आप पर, सुरगुरु इसलिए है कि वे इंद्रों के भी गुरु हैं मुनिराज। सुरगुरु गावे आप पर हारक वाच कलाप। तो इसका अर्थ यहां अपन पढ़ रहे थे, देखो, वचन बली वादी को जीतने वाले जो सुर गुरु वे भेद विज्ञान गाते हैं, फिर उसी का अर्थ किया भक्ति करते हैं। यही भक्ति है। क्या भक्ति है? क्या भक्ति है कि भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्य एव अभावता बद्धा ये किल केचन। ये भक्ति हो गई। क्या भक्ति हो गई? कि जिस भेद ज्ञान को प्राप्त करके मैं अपने चैतन्य गुफा में रहता हुआ अपने चैतन्य के अतीन्द्रिय आनंद का रसपान कर रहा हूँ, तो आप भी इसी भेद विज्ञान को भाओ, क्योंकि इसको भाकर ही अब तक जितने सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। और इसके ही अभाव में ये जीव संसार में बना है। ये उपदेश जिनकी वाणी में आता है, लाइन ये नहीं, ये इस प्रकार का उपदेश जिनकी वाणी में आए और जो स्वयं उस भेद विज्ञान को भा रहे हैं और स्वयं भेद विज्ञान को गा रहे हैं, वे ही श्री गुरु हैं और उनको मेरा नमस्कार। जो अथवा तथवा बोले, जिन वाणी से भिन्न बोले, भेद विज्ञान के अलावा की अन्य अन्य बातें बोले और स्वयं भी भेद विज्ञान से कोसों दूर हो, वे श्री गुरु हैं ही नहीं। चाहे रूप कोई भी हो और वेश कोई भी हो। ये तो पंडित जी ने उसका मंगलाचरण में लिया कि नहीं लिया? है ना?
गुरु की बात करो और भेद विज्ञान ना हो तो काय के गुरु, और भेद विज्ञान को बताए नहीं तो वे कैसे गुरु। गुरुदेव से पढ़ेंगे अपन, इसका बहुत गंभीर अर्थ लिया है। मैं जिन मुद्रा धारक जैन नग्न दिगंबर मुनि को नमस्कार करता हूं, है ना, कि जो ज्ञान ध्यान रूपी घन स्वरूप में लीन है। काम मान माने घमंड कर्तत्व और ममत्व से रहित, मेघ समान धर्म उपदेश की वृष्टि करने वाले, पाप रहित और क्षीण काय हैं। क्षीण काय का अर्थ कषाय और काया क्षीण है। क्षीण काय का अर्थ समझो, कषाय अत्यंत क्षीण है, एक संजुलन मात्र कषाय टिमटिमाती हुई, और काया भी अत्यंत क्षीण है। और तो वे तो बहुत ही क्षीण है। ऐसे कैसे गुरु कि ज्ञान स्वरूप में अत्यंत पुष्ट है, जिनका ज्ञान स्वरूप, जिनका भेद विज्ञान, जिनका स्वरूप में लीनता रूपी ध्यान अत्यंत सौष्ठव वाला है, यानी वे उसमें अत्यंत पुष्ट हैं। ये बात यहां तक आई है। देखो चौथे का दोहा भी देख लो। मैं नमो नगन जैन जिन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन बान बिन दान घन एन हीन तन छीन। मान नहीं है कर्तत्व का, ममत्व का, ये शब्द आ गया इसमें। देखो घमंड, मान कहो घमंड कहो, कर्तत्व और ममत्व से रहित हैं। मुख्य तो मान किसका गिना? कर्तत्व का मान और ममत्व का मान। मेरे पास में ये इतनी जमीन दिखाई दे रही है, यहाँ से जहाँ तक आपकी निगाह जाती है वो सब, तो ये ममत्व का मान। और मैं ही इतने पूरे इस नगर के, इस देश के इतने लोगों का लालन पालन रोजगार करवाता करता हूँ, ये कर्तत्व का। ये तो बड़े से बड़ा बता दिया। ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना सबके, तो मुनिराज को तो बिल्कुल नहीं है। काम नाम इच्छा नहीं, इच्छा नहीं, कर्तत्व ममत्व का भाव नहीं, और जिनके उपदेश में धर्मोपदेश की वर्षा होती है। धर्मोपदेश समझ गए? धर्म की व्याख्या अभी अपन प्रस्तावना के अंतर्गत कर चुके हैं। पाप रहित हैं, क्षीण काय हैं, अर्थ किया कषाय और काया से क्षीण हैं, तथा ज्ञान स्वरूप में अत्यंत पुष्ट हैं। समय अपना हो गया है। गुरुदेव का व्याख्यान अपन प्रवचन नंबर 1 27/12/66 गुरुदेव ने कहा है, बस मैं बताता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि पहली बार यह स्वाध्याय सभा में की जा रही है, क्योंकि इसके पहले गुजराती रूपांतरण नहीं था, तो सभा में ये बाँचा नहीं था। तो अब ये 1966 में गुरुदेव श्री ने इसकी सभा में स्वाध्याय की थी। वो अपन गुरुदेव के प्रवचन के आधार से आगे की स्वाध्याय में इसे लेंगे।